आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे अपकमिंग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। फिर चाहे वो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे टॉप एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए फॉर द अपकमिंग ईयर ऑफ 2025। अगर आप अपना एलएलएम करने का ठीक है, अगर आप 2025 के साल में अपना एलएलएम करने का सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप ईयर 2025 में अपना एलएलएम करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे कि आपके टॉप एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं, आपको कम इन एग्जाम्स को देना चाहिए, इनके अंदर जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर की स्पेशलाइजेशन क्या है, आपको किस कॉलेज में किस कंडीशन में एडमिशन लेनी चाहिए, आपका फीस का स्ट्रक्चर क्या है, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और संभव के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। उसके बाद एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बार जो टॉप एलएलएम एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग क्लैट पीजी, एलेट पीजी जिसमें कुछ दिन ही रह गए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सीवीटी हो गया, आपका आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईएलआई का हो गया, और कोई भी अगर अदर आप एलएलएम एग्जाम देख रहे हो तो आप हमारे कंप्लीट एलएलएम कैप्सूल कोर्स में एनरोल करिए। बिकॉज इसमें आपका पूरा एलएलबी का सिलेबस एज पर द पैटर्न ऑफ एवरी अदर एग्जाम हम लोगों ने कवर यहाँ पे किया है। आपको सारे एग्जाम्स की जितना मैंने मार्क किए, इनके मॉक पेपर्स, केस लॉ समरी के जितने अपडेट्स हैं 2025 तक के, वो पूरे रीसेंट केस लॉस के आपके पूरे रहेंगे। आराम से आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स का पूरा सेट मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल का पूरा सेट मिल जाएगा। अगर आपको एक सोल्यूशन चाहिए, वन स्टॉप सोल्यूशन सारी चीजों के लिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है। अलॉन्ग विद दैट मैं खुद वहां पे एज अ मेंटर आपके लिए प्रेजेंट रहूंगा, तो आपको जब भी मुझे कॉल करके मुझसे कुछ भी पूछना है कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, डाउट सॉल्विंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग काउंसलिंग कुछ भी, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो अगर आपको स्टूडेंट्स आना है डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो आपका सबसे नंबर वन एग्जाम जो कि क्लैट पीजी के लेवल के बराबर है वो है आपका सीवीटी पीजी एलएलएम, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आपको इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक्सेस मिलता है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका 2 ईयर का और 3 ईयर का एलएलएम होता है। ये आपका जो एलएलएम है वो जनरल एलएलएम है और उसके अंदर आप अपने हिसाब से ऑनर्स के सब्जेक्ट वगैरह ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो इनका 2 ईयर का एलएलएम है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप कहीं यार जॉब या आप कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं कर सकते हो। सो इट इज ओनली रिकमेंडेड कि अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हो और आपको आराम से अपनी तैयारी करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके, इन फ्यूचर अगर आपको प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना है कहीं पे, कॉर्पोरेट लॉ के लिए अच्छा नहीं है, आप वहां पे जा सकते हो। फीस भी यहाँ की रिलेटिवली कम है। दिल्ली जैसे अच्छे शहर में यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है अच्छी अच्छी जुडिशरी की कोचिंग्स का। साथ ही में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको कल को फ्यूचर में लिटिगेशन करनी है या कहीं और पढ़ाना है तो दिल्ली के जितने लोकल कॉलेजेस हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री देख के आपको जरूर से बढ़िया नौकरी यहाँ पे प्रोफेसरशिप के तौर पे देंगे और लिटिगेशन वगैरह भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ से एलएलएम करके बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा कॉलेज आपका होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब ये आपका 2 ईयर और 1 ईयर एलएलएम ऑफर करते हैं। इनकी फीस वगैरह काफी कम होती है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया ये है ही आपका। यहाँ पे अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो या प्रोफेसरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। किसी भी फर्स्ट ईयर नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर इनकी डिग्री की वैल्यू सीधे सीधे होती है। यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, एटमोस्फेयर अच्छा है। आपके जो आसपास के लखनऊ और आपके यूपी के साइड में जितने कॉलेजेस टॉप के हैं, जो कि अगर आप मान लो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज में, वहां पे आपको बीएचयू के एलुमनाई जरूर मिलते हैं और आपको आराम से वहां पे प्रोफेसरशिप के लिए एक प्रेफरेंस मिलेगा। तो आपको प्लस लिटिगेशन में भी जाना है तो बीएचयू की डिग्री आपको काफी ज्यादा काम आएगी थोड़ा हद तक। आपके लोग आपका बेसिकली नेम जाने कि आप बीएचयू से आए हो। सो इट इज वेरी वेरी रिकमेंडेड कि आप दिल्ली और बीएचयू को प्रोफेसरशिप, और अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आपको अपना बढ़िया से करना है तो आप यहाँ पे जरूर जाइए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। यहाँ भी आपका 2 ईयर का 1 ईयर का एलएलएम होता है। यहाँ पर भी जो स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे बीएचयू के अंदर आपको ह्यूमन राइट्स की स्पेशलाइजेशन मिलती है और बीबीआईयू में आपको शायद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स और दो तीन उसकी है, आपको इसकी डिटेल वीडियो में फीचर में लाऊंगा, वो आपको मिल जाता है। यहाँ का एलएलएम का पॉइंट ये है कि आप अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आराम से यहाँ पे एक शांत इन्वायरमेंट मिलता है। प्रोफेसरशिप के लिए भी अगर आपको जाना है अपने यूसी नेट निकाल के तैयारी करके, तो लखनऊ के जो लोकल कॉलेज हैं वहां पे धीरे धीरे करके, जो कि ये कॉलेज थोड़ा नया है, इनका यूजर बेस बन रहा है और एनआईआरएफ और नैक के उसमें भी काफी अच्छा इस बार इनको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। दैट इज वाई दिस कॉलेज इज समथिंग की एक इमर्जिंग तौर पे अगर आप देखते हो यहाँ से डिग्री अगर आप ले लेते हो तो फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट होने का यहाँ पे निश्चित निश्चित है। बिकॉज दिल्ली और बीएचयू का जो फ्यूचर मतलब है इनका, बिकॉज ये लोग पुरानी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके बहुत सारे यहाँ पे
बैचेस आ चुके हैं मास्टर्स कर करके, तो इन लोग का नाम बन चुका है, बीबीएयू को बनने में टाइम लग रहा है, ये चीज़ है। सेम आपकी हालत यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की भी है। ये भी एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे केवल 1 ईयर का एलएलएम होता है, यहाँ की फीस भी काफ़ी रिलेटिवली 28-29 हज़ार की है। बहुत अच्छा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का एक्सेस बहुत ही अच्छा है, आपका पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से फैकल्टीज़ वगैरह यहाँ की सही है, और इनका भी फ्यूचर में इनकी डिग्री की वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियस सी बात है। नैक और नर्स में भी इनको अच्छी अभी रैंकिंग और एक्रेडिटेशन मिला है। तो अगर आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो 1 ईयर मेरे को कायदे से कहीं एलएलएम करने का मौका मिल जाए, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो यार कि मेरे को ना केवल प्रोफेसरशिप में जाना है, ठीक-ठाक किसी कॉलेज में नौकरी मिल जाए, डिग्री की वैल्यू रहे, और एज़ अ बैकअप ऑप्शन अगर आपको रखना है बेसिकली, कि अगर मान लो डीयू या बीएचयू नहीं हुआ, मेरे को बैकअप में सीयूएसबी मिल जाए, तो आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ की डिग्री की जो वैल्यू है, वो किसी सेकंड टियर एनएलयू या किसी मतलब मिड सेकंड टियर एनएलयू के बराबर की डिग्री की इनकी वैल्यू है मोटा-मोटी। और इसका जो आपका एग्ज़ाम होता है सीवीटी का, ये आपका मार्च से लेके मई 2025 के बीच में कभी कंडक्ट होगा, मार्च में से अप्रैल तक होने का चांस यहाँ पे है। और इसका जो पेपर पैटर्न है उसमें आपका पूरा एलएलबी का सिलेबस आता है, तो अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है, वहाँ पे हमने पूरा एलएलबी का सिलेबस और पूरा मॉक पेपर्स यहाँ पे 25 टोटल यहाँ पे बढ़िया से दिए हैं यार, तो आप एनरोल करो, बढ़िया अपना फायदा उठाओ उस कोर्स का, बहुत सही रहेगा। उसके बाद जो सेकंड सबसे बेहतरीन आपका ऑप्शन है यहाँ पर एलएलएम के लिए, वो है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज आपका दिल्ली के अंदर पड़ता है। यहाँ पे देखिए 1 ईयर का अपना एलएलएम होता है। स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके के लीगल पेडागॉजी में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, बाकी चीज़ों में जो ट्रेडिशनल बेसिकली होते हैं, आपको वो वाले टाइप्स के मिलते हैं। यहाँ पे आप एडमिशन तब लो जब आपको यार प्रॉपरली एकेडमिक्स में पढ़ाने के लिए जाना है, या फिर आपको अगर रिसर्च की फील्ड में आगे जाना है लॉ के अंदर, तो आप जाइए। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कॉलेज इसलिए नहीं है बिकॉज़ यहाँ का जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो आपको टाइम यार देखो नहीं मिलेगा तैयारी वगैरह करने का। लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप बात करते हो यहाँ की डिग्री की वैल्यू की, तो किसी भी अगर आप बात करते हो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपका नलसार, एनएलएसआईयू और एनएलयू दिल्ली के बराबर इनकी डिग्री की वैल्यू है सीधे-सीधे। So you have a very very good chance of getting a very good job somewhere as a professor if you go into any neighboring region एनसीआर में किसी भी अच्छे कॉलेज में गए, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। योर नेम विल बी रिकॉग्नाइज्ड, योर डिग्री विल बी, मतलब आपका जो वो होगा सीधी शॉर्टलिस्ट होगी ही होगी। तो आप यहाँ पे जरूर एडमिशन लेने का सोच सकते हो। इनका जो एग्जाम होता है वो आपका मई 2025 के आसपास, अप्रैल मई 2025 में होता है। इनका फॉर्म वगैरह जनवरी के आसपास आ जाएगा। इस एग्जाम के लिए भी एंट्रेंस की तैयारी हम लोग करवाते हैं हमारे कैप्सूल कोर्स के अंदर। अगर आप जाओगे तो इस एग्जाम का आपको पूरा तैयारी मिल जाएगा, मॉक पेपर वगैरह सब कुछ उसमें होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें जीके और इंग्लिश आता है, और थोड़ा आपका लॉ के जो सब्जेक्ट है बेसिक बेसिक वो आते हैं, और फिर एक इनका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू की तैयारी भी हम लोग करवाते हैं। तो आप उस हिसाब से इसको एग्जाम की तैयारी का देख सकते हो। तो आपका बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आप सीवीटी के एग्जाम को और आईएलआई के एग्जाम को अगर एलएलएम दे रहे हो, अगर आपका क्लैट पीजी उतने अच्छे से नहीं निकला, डेफिनेटली यार कंसिडर आप लोग करो एज द टॉप ऑप्शन कि आईएलआई, बीएचयू और डीयू मिल जाए। मेरा भैया मतलब एलएलएम मेरा जो है नेशनल यूनिवर्सिटी के बराबर की मेरी डिग्री की वैल्यू रहेगी। बीबीएयू, सीएसबी को एज अ बैकअप रखोगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद आपका जो अगला एग्जाम मतलब होगा, वो होगा आपका आईआईटी खड़गपुर का। इसका एग्जाम अप्रैल में होता है। आईआईटी खड़गपुर को लोग बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से जानते हैं। यहाँ पे 2 ईयर का एलएलएम होता है। स्पेशलाइजेशन में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ भी ऑफर होता है। इंटरनेशनल लॉ भी कभी-कभी ये लोग दे देते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आईपीआर की डिग्री यहाँ से ले लो, तब तो यहाँ पे वैल्यूएबल है। आईआईटी खड़गपुर को बहुत जाना जाता है। लेकिन आईपीआर के अलावा किसी अदर स्ट्रीम में अगर आप करने का सोच रहे हो, तो ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। कीप इट एज अ बैकअप ऑप्शन कि अगर कहीं नहीं हुआ तो चलो मैं आईआईटी खड़गपुर चला गया, वहां से मेरे को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ या कहीं उसमें डिग्री वगैरह मिल गई, तो मैं ठीक ठाक किसी जगह अगर अप्लाई करूंगा प्रोफेसरशिप के लिए, तो मेरे को नौकरी मिलने का ठीक ठाक चांस रहेगा। कंसिडर एज अ बी ऑप्शन, नॉट एज अ ए ऑप्शन। अच्छा एग्जाम है, अच्छा कॉलेज है, नो डाउट। इनका जो पेपर होता है इसमें भी एलएलबी का पूरा सिलेबस यार आता है। आपको तैयारी करने के लिए आईपीआर पे थोड़ा ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। इसका भी जो एग्जाम का पूरा कोर्स है, हम लोग पूरा यहाँ पे मॉक पेपर्स वगैरह अपने कैप्सूल कोर्स से प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको तैयारी करनी होगी यार, तो क्लैट की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ आपको एक ये भी मिल जाए कि आईआईटी खड़गपुर की भी तैयारी मेरे को करनी है एज अ प्लान बी, आप वो चेकआउट कर लो। और अगर आईपीआर में स्पेसिफिकली जाना है आपको, तो इसको एज अ प्लान ए लेके चलो कि प्लान ए मेरा आईपीआर में जाने का है। बिकॉज किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी के बराबर की डिग्री, मतलब टियर 1 नेशनल यूनिवर्सिटी के बराबर की डिग्री की वैल्यू होती है आईपीआर के फील्ड में फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, और 2 साल का होता है। इस बात का ध्यान रखना, सिलेबस बहुत ही तगड़ा है। तो अगर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है और सोच रहे हो कि आईआईटी खड़गपुर चला जाऊंगा, भाई बहुत ही बड़ा मतलब गंदा ऑप्शन है, मत जाना। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाना। आपको लास्ट ईयर में आके सेकंड हाफ में टाइम मिलेगा तब भी तैयारी वगैरह करने का, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोफेसरशिप के हिसाब से, आईपीआर के हिसाब से, कॉर्पोरेट लॉ की प्लेसमेंट वगैरह भी थोड़ी बहुत होती है, बट उस हिसाब से देख लेना कि प्लान बी के तौर पे रखो, प्लान ए नहीं। अगर आप दूसरे स्पेशलाइजेशन देख रहे हो इसके अंदर, तब
उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 25-30 डेज़ बचे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ? तो आप हमारे लास्ट इन प्रिपरेशन कोर्स में आ सकते हो। इसके अंदर आपको एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज़, रीसेंट लैंडमार्क केस लॉ समरीज़ और आपके जो एलेट पीजी है, क्लैट पीजी है, सबके मॉक पेपर सब कुछ आपको मिलेंगे, तो इसको डेफिनिटली आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है। और आपको अगर मैराथन एक करना है कि मेरे को एकदम वीडियो लेक्चर्स बढ़िया मिल जाए, मेरे को सब कुछ मॉक पेपर वगैरह मिल जाए, तो उसके लिए बेस्ट ये कोर्स आपका रहेगा। उसके अलावा आप अगर चाह रहे हो कि यार मेरे को एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे केवल केस लॉज और मेरे को प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, तो आप इस कोर्स में आ जाओ। इसके अंदर 2499 में आपको मॉक पेपर सीरीज और केस लॉ समरी वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 150 इंपॉर्टेंट केस लॉज की एक हमने पूरी लिस्ट भी वहां पे डाल दी है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया कोर्स रहेगा आपको अगर तैयारी करनी क्लैट पीजी के हिसाब से तब। इसके बाद जो अगला आपका टॉप एग्जाम है वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का। अब देखो जामिया के अंदर बेनिफिट क्या है ना, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर एज अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा आपको एक नेम रिकग्निशन मिलता है। पढ़ाई की डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है दिल्ली के एरिया में। आपको अगर कहीं भी जाते हो उसके हिसाब से जुडिशरी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप जा सकते हो। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आप इसको एज अ प्लान ए रख सकते हो कि अगर मेरा दिल्ली बीएचयू ना निकला तो जामिया में जाने का मैं सोच सकता हूँ। काफ़ी अच्छा आपको एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इसका भी जो आपका एग्जाम है वो आपका जून से जुलाई के बीच में कहीं ना कहीं पड़ता है मोटा मोटी। वैसे हो सकता है मई में भी हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा आपको बेसिकली वो रहेगा। और अगला फिर इसके बाद जो आपका कॉलेज है वो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एज अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी यहाँ का भी काफ़ी अच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अच्छी रिकग्निशन चाहिए आप यहाँ पे जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जुडिशरी की तैयारी करने में भी आसानी होगी। 2 ईयर का यहाँ का एलएलएम होता है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ की डिग्री की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एटलीस्ट है, तो आप इसको एज अ प्लान बी लेके चल सकते हो। प्लान ए नहीं, प्लान बी लेके चलो। और जामिया और अलीगढ़ को प्लान ए, इसको प्लान बी मानो। 2 ईयर का एलएलएम होता है, फीस वगैरह काफ़ी अच्छी कम है इसका। जुडिशरी की प्रिपेयर करनी है, इलाहाबाद में गढ़ है जुडिशरी की तैयारी का, वहाँ पे आपको आराम से मौका मिल जाएगा तैयारी करने का। अगर प्रोफेसरशिप के लिए फ्यूचर में कल को जाना है उसके लिए भी ये डिग्री यहाँ की वैल्यूएबल है, काम भर का आपको चीज़ें हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपका अगला एग्जाम है वो है आपका चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना का। अब यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक सेकंड ईयर कॉलेज है। बिहार के अंदर अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह एज अ प्रोफेसरशिप में ढूंढने जाते हो तो सीएनएलयू की डिग्री लेके आपको फायदा हो सकता है। 1 ईयर का इनका एलएलएम होता है। एग्जाम वगैरह इनका मई 2025 में अलग से कंडक्ट होता है। क्लैट पीजी के थ्रू नहीं लेते ये लोग एडमिशन, ध्यान रखना। दे डू नॉट टेक एडमिशन थ्रू क्लैट पीजी, ये ध्यान रख लो। तो अगर आपको तैयारी करनी है, 1 ईयर एलएलएम आपको करना है, यू कैन गो फॉर इट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जुडिशरी एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो इसको, ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ का हेक्टिक नहीं है शेड्यूल आपका। उसके बाद अगर आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हो तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपका क्लैट पीजी के स्कोर के ऊपर निर्मा यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ। 1 ईयर का एलएलएम यहाँ का होता है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ का फीस, माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। यहाँ की डिग्री लेने के बाद एटलीस्ट एक टीयर 2 एनएलयू के बराबर तो आपको एटलीस्ट एक डिग्री की रिकग्निशन मिल जाएगी। और आपका कहीं भी आप पढ़ाने का सोचो ऐसा प्रोफेसरशिप में, या फिर अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में इंटर्नशिप वगैरह सोच रहे हो कि मेरे को मिल जाए ठीक ठाक और एक अच्छा मेरे को नेटवर्क मिल जाए लोगों का, उसके हिसाब से निर्मल यूनिवर्सिटी बेस्ट है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तो वन ऑफ द बेस्ट है ही। सीवीटी एग्जाम के थ्रू इसके अंदर एडमिशन होता है, जो कि आपको भाई मई से लेकर मार्च में होगा। मैं आपको सीवीटी का बता ही चुका हूँ पूरा। यहाँ पे भी आपका 1 ईयर का एलएलएम होता है। फीस वगैरह यहाँ की करीब 60-70 हज़ार मतलब पर सेमेस्टर ऐसे ही कुछ है इसका, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट टिस के अंदर आपका सोशल साइंसेज में अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको पीआईएल लिटिगेशन ये सब चीज़ें थोड़ी सी पसंद है, देन इट इज़ गुड फॉर यू। कॉर्पोरेट वगैरह में प्लेसमेंट भी यहाँ पे ठीक ठाक आपको मिल जाता है, पैकेज वगैरह अच्छा यहाँ का रहता है। पढ़ाई वगैरह के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन कॉलेज। जुडिशरी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आपको तैयारी के लिए टाइम लेना है तो इसमें मत जाना है यार, आपके किसी बेनिफिट का है नहीं। अगर जुडिशरी की तैयारी कर चुके हो, प्रोफेसरशिप में आपको अगर जाना है तो टिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको एज अ प्लान बी रखना है, निर्मा भी प्लान बी है, टिस भी आपका प्लान बी के तौर पे बहुत ही अच्छा कॉलेज है। फिर आपका किट भुवनेश्वर, तब आप जाओ जब आपको कहीं कुछ नहीं मिला, आपको बस ये है कि एलएलएम करके निपटाना ही है मेरे को और एक ठीक ठाक रेप्यूटेड कॉलेज से करना है, तो किट आप जा सकते हो। 1 ईयर का एलएलएम यहाँ का होता है, ठीक ठाक कॉलेज जाने का सोच सकते हो। 2025 में इनका किट आईआईटी करके इनका एक पेपर होता है, उसके थ्रू आपका एडमिशन मोटा मोटी होगा। उसके बाद आपका वो भी है कि अगर आपको कैप्सूल कोर्स में आना है तो आप देख लो अपने हिसाब से, बहुत ही अच्छा कोर्स है। सारे जितने एग्जाम्स में डिस्कस कर रहा हूँ उनके मॉक पेपर्स और केस ऑफ समरी वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा, तो आपको देखना, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आपका यह है नारसी मोंजी, ये भी काफ़ी आपका अच्छा कॉलेज है। यहाँ से भी अगर आप डिग्री लेते हो तो कल को प्रोफेसरशिप में जाने के लिए या कॉर्पोरेट लॉ में इंटर्नशिप वगैरह लैंड करने के लिए सेम एज निर्मा यूनिवर्सिटी इनका अपना लेवल है। और आपका ये थोड़ा सा साउथ इंडिया के मतलब मुंबई साइड में पड़ता है, तो वहाँ पे आपको जो वो होती कंपनीज होती है या फिर लॉ फॉर्म्स होती है, वहाँ का भी एक एक्सेस, एक आपको प्लेटफॉर्म स्टेजिंग मिल जाता है, तो ये बेनिफिट थोड़ा सा आपको रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे। आपका इसके अलावा ओपी जिंदल की अगर बात करते हो तो इनका भी क्लैट पीजी के स्कोर पे ही आपका एडमिशन होगा। इनका वैसे खुद का एग्जाम जून 2025 में होता है। इनका फायदा ये है कि इनके यहाँ 2 टाइप के एलएम होते हैं। एक आपका होता है कि ऑनलाइन अपना भैया कर लो, एक अपना ऑफलाइन कर लो। फीस बहुत ज्यादा है, 6 लाख लेते हैं, ऑनलाइन वाले का 3 लाख लेते हैं।
और इनके यहाँ पे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिट ये है कि शेड्यूल वगैरह थोड़ा सा रिलैक्स होता है, आराम से तैयारी वगैरह करो, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी मिल जाती है, प्रोफेसरशिप के लिए कल को जाते हो तो आराम से आपकी डिग्री रिकग्निशन रहेगी, एलुमनाई बेस काफ़ी अच्छा है, इनका जो खुद का कॉलेज का इनका क्राउड होता है उसमें आपके रिटायर्ड जजेस जो आपके मतलब सिटिंग जजेस हैं वो आके यहाँ से एलएलएम करने का सोचते हैं जिनको प्रमोशन वगैरह लेना होता है, तो उसके हिसाब से दिस कॉलेज इज वेरी वेरी गुड इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आप प्लान बी के तौर पे इसको जरूर लेके चल सकते हो। फिर लास्टली आपका सिम्बायोसिस पुणे यार आता है, जून में इनका एग्जाम होता है सिम्बायोसिस का खुद का AIAT करके, उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका प्रोफेसरशिप के लिए एटलीस्ट और आपका कॉर्पोरेट लॉ में भी आपको इंटर्नशिप वगैरह चाहिए या आपको जॉब के लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉलेज है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अपना प्लेसमेंट वगैरह कराने का भी वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि किसी बैंक वगैरह में अगर आपको एज अ लॉ ऑफिसर प्लेस होना है तो वहाँ पे ये लोग आपको देंगे, कॉर्पोरेट लॉ इन लोग का काफ़ी अच्छा है, वैसे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बट अगर आपको कंसिडर करना है एज अ प्लान बी तो इस कॉलेज में डेफिनेटली जाने का आप यहाँ पे सोच सकते हो। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है, कोई चीज़ आपको अगर पूछनी है रिगार्डिंग इन कॉलेजेस के क्या कैसे है तो आप मुझसे नीचे कमेंट से पूछिए, कोई आपको डाउट होगा मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और किसी कॉलेज के लिए वीडियो वगैरह भी बनवानी है तो आप मुझे बता दीजिए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सक्सेस। बाय।